चंद्रशेखर आजाद के छोटे भाई हैं, अगर उनका पसीना बहेगा तो हम अपना खून बहाने को तैयार रहते हैं। खून बहा देंगे आप? बिल्कुल। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी लखीमपुर खीरी के बिलोबी मैदान में है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं, उनकी एक विशाल रैली होने वाली है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कहां से आए हैं और आखिर ये रैलियों का लगातार जो रैलियां हो रही हैं उनका उद्देश्य क्या है। सर, क्या नाम है? मुझे तमीमुद्दीन बाबू चौधरी कहते हैं, जिला अध्यक्ष हूँ, बदायूं, आजाद समाज पार्टी का। आप बदायूं से चल के आए हैं, क्या लग रहा है कि जो रैलियां चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं, हरदोई हो चाहे बाराबंकी हो, उनको धमकियां भी मिलती हैं, उसके बाद भी वहां पर पहुंचते हैं और काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं, पेड़ों पर लोग चढ़ जाते हैं, बिल्डिंग से ऊपर से काफी संख्या में लोग दिखते हैं। क्या लखीमपुर में वो स्थिति बनने वाली है या फिर ये ग्राउंड खाली रह जाएगा? ये अभी आप देखिए, हम लोगों का यहाँ आगमन शुरू हो गया है। अभी 1-1.5 घंटे के अंदर ये मैदान जो आपको दिख रहा है, इस मैदान से 4 गुना आवाम जो होगी सड़कों पे होगी। ये हमारे नेता का आगमन है यहाँ पे, और हमारे नेता के आगमन के ऊपर हम लोगों को, जैसा हमारे नेता के द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, भाई बड़े भाई चंद्रशेखर जी के द्वारा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा जैसा भी निर्देश मिलता है, हम लोग अपने नेता को आगे अपने नेता को और पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हर मुकाम पर काम करने के लिए। 2027 में क्या अपनी सरकार बना पाएंगे आप लोग? हम लोग सरकार बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे। क्या लग रहा है कि मान्यवर काशीराम साहब के नाम पर चंद्रशेखर आजाद जी ने जो पार्टी बनाई है, आजाद समाज पार्टी काशीराम, अब काशीराम की जयंती भी जो है जो अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी भी मना रही है, तमाम पार्टियां, राहुल गांधी भी, तमाम पार्टियां जो वो मान्यवर काशीराम साहब को थामना चाहती हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या उनके अंदर चंद्रशेखर आजाद जी ने जो बदलाव किया है या फिर वो लोग ही मतलब वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या है? देखिए, वो सिर्फ वोट की राजनीति करने वाले लोग हैं। असल में मान्यवर काशीराम साहब का अगर कोई अब जो उत्तरदायी है तो वो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद हैं, ठीक है। बाकी लोग सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं। वोट के लिए हमने मान्यवर साहब के साथ काम किया है, 22 साल हम लोगों ने पुरानी पार्टी में भी काम किया है, और अब पिछले 6 साल से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को, भीम आर्मी को हम लोग मजबूत कर रहे हैं। आपको ऐसा क्या लगा कि जो है काशीराम साहब के आप साथ में रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी भी जो है काशीराम साहब के मिशन पे काम करने का दावा करती है, और आजाद समाज पार्टी भी, तो ऐसा आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि आजाद समाज पार्टी कुछ बेहतर कर रही है? देखिए, हमारी पुरानी नेता आदरणीय बहन जी हमारी महापुरुष हैं, हम उनको महापुरुष ही कहेंगे। वो उन्होंने जितना किया बहुत किया। अब उम्र का एक तकाजा होता है, एक 70 साल 75 साल की उम्र है उनकी, और अब वो आशीर्वाद दें बड़े भाई को, चंद्रशेखर आजाद जी को। और ये हमारा जो नेता है आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी, ये उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की गद्दी पर बैठने वाले नेता हैं। तो आप इसका मतलब है जो है अब ऑप्शन कुछ नहीं, सीधे जो है चंद्रशेखर आजाद को ही 2027 में मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं माइनॉरिटी से आता हूँ, मुस्लिम समाज से आता हूँ, और मेरा जनपद जो है बदायूं जनपद है, जो कि वहां पर जो आप कह रहे थे, समाजवादी पार्टी भी मान्यवर काशीराम साहब की जयंती मना रही है, कांग्रेस भी जयंती मना रही है, और तमाम पार्टियां जो हैं वो जयंती मना रही है। समाजवादी पार्टी किसी जमाने में, अब से बैक चले जाओ तो वो समाजवादी का गढ़ कहलाता है, लेकिन हमने वहाँ आजाद समाज पार्टी काशीराम के झंडे को इतना बुलंदी से गाड़ दिया है कि आने वाले समय में जब विधानसभा का चुनाव हो तो आप देखना। क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज का जो वोट है, आप उसी समुदाय से आते हैं, तो वो कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो है कोर वोटर रहा है, तो क्या आपको लग रहा है कि वो आजाद समाज पार्टी की तरफ आ रहा है? देखिए, मुस्लिम समाज का वोट जब रहा होगा, आज की डेट में जो मुद्दों पे बात कर रहा है, जो समाज की लड़ाई लड़ रहा है, तो समाज भी उन्हें उसी नजर से देख रहा है। तो अखिलेश यादव आपके मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं क्या? बात करना तो छोड़ो, बोलना भी नहीं जानते वो तो। क्यों? वो भारतीय जनता पार्टी की तरह ही राजनीति करने लगे क्या? वो जितना जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो नेता है आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो हैं, वो दलितों की भी आवाज उठा रहे हैं, वो मुसलमानों की आवाज भी उठा रहे हैं, वो पिछड़ों की आवाज भी उठा रहे हैं, जो सताए हुए और जो सर्व समाज में भी जो सताए हुए लोग हैं उन तक की आवाज उठा रहे हैं। तो हमारा फर्ज बनता है हम अपने नेता के हाथों को मजबूत करें, आजाद समाज पार्टी काशीराम को मजबूत करें और भीम आर्मी को मजबूत करें। आपके नेताजी को लगातार धमकियां मिलती हैं, वही बाराबंकी की रैली से पहले धमकियां मिली, तो आपको क्या लग रहा है? लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि वो धर्म का विरोध करते हैं, वो सनातन का विरोध करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है हमेशा विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, और वो अपनी विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को
महापुरुषों की विचारधारा को, बहुजन समाज में जितने महापुरुष गुजरे हैं उनकी विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को, मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी से जो मनुवादी लोग हैं उनसे घबराए हुए हैं और आए दिन उनके ऊपर कोई ना कोई षड्यंत्र के तहत कोई ऐसा काम करने की सोचते रहते हैं। लेकिन हम उनके छोटे भाई हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के छोटे भाई हैं। अगर उनका पसीना बहेगा तो हम अपना खून बहाने को तैयार रहते हैं। खून बहा देंगे आप? बिल्कुल।